प्रणाम, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो दोस्तों, आज करेंगे एडिटोरिया पब्लिकेशन का बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 7, प्रैक्टिस सेट संख्या 7। दोस्तों, परीक्षा का डेट अभी तक कोई कंफर्म डेट नहीं है, अनुमानित डेट बहुत वायरल हो रहा है। दोस्तों, आप लोग तैयारी में लगे रहे, अनुमानतः परीक्षा जल्द ही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। तो वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे वीडियो की सारी जानकारी आपको मिलता रहेगा। और अपने एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दे, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी सहायता मिले। चलिए, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? दोस्तों, कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, तो वह दोस्तों ग्लिसरॉल। दोस्तों, ग्लिसरॉल जो है यह कपड़े धोने के काम में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो दोस्तों, यह है यूडोमोनास। तो दोस्तों, यूडोमोनास जीवाणु। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन निम्न में से किस विटामिन को थायमीन कहा जाता है? तो दोस्तों, निम्न में से किस विटामिन को थायमीन कहा जाता है? तो दोस्तों, थायमीन जो है वह विटामिन B1 को कहा जाता है। विटामिन B6 को क्या कहते हैं दोस्तों? तो विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन कहा जाता है। दोस्तों, पाइरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B2 को दोस्तों राइबोफ्लोविन कहा जाता है। दोस्तों, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन एवं विटामिन B12 को साइनोक्वाल्बिन कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना। दोस्तों, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। चलिए, एफ्लाबिस का उत्पादन होता है। दोस्तों, एफ्लाबिस जो है यह कवक द्वारा उत्पादन होता है। ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? दोस्तों, रासायनिक समीकरण जो है वह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम से संतुलित होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? दोस्तों, तब परमाणु में धनावेशित कणों को दर्शाने वाले थे दोस्तों गोल्ड स्टीन। दोस्तों, गोल्ड स्टीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? बताना है दोस्तों। जो हीमोफीलिया जो बीमारी है इसमें क्या होता है? तो एक प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, कौन सुमेलित नहीं है? तो चयन करना है दोस्तों। देखना है मलेरिया। तो दोस्तों, मलेरिया जो है वह सिंड्रियम ये औषधि से संबंधित है। कैंसर नेक्सवार से भी संबंधित है। पोलियो ओपीवी दोस्तों, पोलियो ओपीवी यह दोस्तों इसका संबंध इससे नहीं है। कुष्ठ रोग
DOTS। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेद विभेदित नहीं किया जा सकता है? बताने दोस्तों, कौन पौधा है जिसको जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो है दोस्तों स्पाइरो गाइरा का पौधा है। निम्नलिखित में कौन सा दूध प्रोटीन है? कौन सा दूध है जो दूध प्रोटीन है? तो वह दोस्तों कैसीन। दोस्तों कैसीन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, एंटीबायोटिक्स के बारे में। दोस्तों एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण यह ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? दोस्तों तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड वह ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होती है? दोस्तों यदि गेंद को ऊर्ध्वाधर में फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह गेंद की गति की विपरीत दिशा में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक रूप से जल है। तो रासायनिक रूप से जल वह दोस्तों एक ऑक्साइड। दोस्तों एक ऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वह दोस्तों वह किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वह वस्तु के द्रव्यमान के। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सूचक वह है दोस्तों लाइकेन। दोस्तों लाइकेन। चलिए, कटहल यानी कि जैक फ्रूट में खाने योग्य भाग है। दोस्तों तो जैक फ्रूट के खाने योग्य भाग वह है दोस्तों सहपत्र एवं परिदल पुंज। दोस्तों सहपत्र एवं परिदल पुंज यह कटहल के खाने योग्य भाग है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण नहीं है? तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण कौन नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस प्राप्त किया जाता है। दोस्तों जो रसायन प्रयोगशाला में जो लिटमस प्राप्त किया जाता है वह तो दोस्तों लाइकेन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। तो वह दोस्तों उपास्थि का बना होता है, यानी कि कार्टिलेज का बना होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्टिवा रेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं? तो यह दोस्तों 1:3 में उपस्थित रहते हैं।
60 वाट 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विद्युत ऊर्जा। दोस्तों विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय, यानी कि एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम। तो गुना कीजिएगा दोस्तों 60 × 50 यानी कि 3000 वाट घंटा। तो यानी कि दोस्तों आंसर किलो वाट घंटा में है तो भागा 1000 कर देते 3 वाट घंटा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। दोस्तों तो कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। दोस्तों तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन सन 1968 ईस्वी में लागू किया गया था। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग में है। दोस्तों तो आपात उपबंध का संबंध आर्टिकल 18 में है। दोस्तों आर्टिकल 18 आर्टिकल 352 से 60 एवं भाग 18 दोस्तों भाग 18 में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आर्टिकल 49A समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यह भी दोस्तों सही है। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यह भी सही है। दोस्तों आर्टिकल 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि यह दोस्तों गलत है। दोस्तों आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। दोस्तों पृथक्करण भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों धन विधेयक को प्रस्तुत वह लोकसभा में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। दोस्तों लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया। तो वह है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों तो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष तो वह तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। दोस्तों जो सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ वह दोस्तों सन 1956 ईस्वी। दोस्तों सन 1956 ईस्वी में प्रारंभ हुआ एवं दोस्तों 1756 ईस्वी में प्रारंभ हुआ एवं 1763 तक चला था। हिंदी भाषा में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से प्राप्त हुआ था। हिंदी भाषा में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों कोलकाता से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया तो वह दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इनकी संस्था इनकी स्थापना
यानी कि दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया। बात करते हैं दोस्तों इनकी स्थापना किसने किया। दोस्तों इनकी स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी, दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी एवं के.टी. तेलंग फिरोज शाह मेहता ने किए थे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। दोस्तों तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ, यह हुआ था। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया, यह भी दोस्तों सही था। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। दोस्तों लॉर्ड मिंटो था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। दोस्तों छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन, यह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया। दोस्तों वह था दोस्तों जहांगीर। कौन मुगल बादशाह दोस्तों? जहांगीर। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था। दोस्तों सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था, तो वह हुआ था दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। दोस्तों तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है। दोस्तों किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है, तो है दोस्तों बत्स। दोस्तों बत्स। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षापात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने हाथ ले गया था, तो वह था दोस्तों कनिष्क। दोस्तों कनिष्क ने ले गया था। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यक्रम की स्थापना की थी। दोस्तों तो रोजगार कार्यक्रम की स्थापना करने वाले थे दोस्तों FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी एवं काराकोरम पर्वत श्रेणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, मिलान करना है तो नदियां एवं सहायक नदियां। मिलान करना है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है दोस्तों भीमा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है वह दोस्तों तीस्ता नदी। गोदावरी नदी की सहायक है दोस्तों इंद्रावती नदी एवं यमुना के सहायक नदी है चंबल नदी। यानी कि 4, 3, 2, 1 दोस्तों 4, 3, 2, 1, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोरोमंडल तट का विस्तार है दोस्तों, कोरोमंडल तट का विस्तार वह दोस्तों कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। दोस्तों कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 49, पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों पीली क्रांति जो है वह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, स्वर्ण क्रांति दोस्तों वह फल एवं बागवानी उत्पादन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। सेमांग कांगो, सेमांग कांगो यह सुमेलित नहीं है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, मसाई पूर्वी अफ्रीका दोस्तों यह सुमेलित है। यह जनजाति का नाम दिया हुआ है दोस्तों एवं क्षेत्र का नाम है। भारत में निम्नलिखित मुंह से कौन सा श्रेणी नवीनतम है? दोस्तों तो वह नवीनतम श्रेणी है वह दोस्तों हिमालय श्रेणी। एक चंद्र दिवस अवधि होती है। दोस्तों एक चंद्र दिवस की अवधि होती है वह होती है दोस्तों 24 घंटे 52 मिनट। दोस्तों 24 घंटे 52 मिनट। सौभाग्य योजना संबंधित है। दोस्तों सौभाग्य योजना का संबंध वह दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली प्रावधान। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो है दोस्तों नीति आयोग के। दोस्तों नीति आयोग के, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में शामिल नहीं किया गया है? तो है दोस्तों सामाजिक असमानता। दोस्तों सामाजिक असमानता 3 चीज शामिल किया गया है। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा एवं प्रति व्यक्ति आय शामिल किया गया है। तो सामाजिक असमानता यह शामिल नहीं किया गया है। भारत में रेखा कर दोस्तों भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है? दोस्तों ये सेवा कर जो है यह चिलैया समिति के सिफारिश से लागू हुआ है। नाबार्ड में भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वर्ती उपलब्ध नहीं कराता है। दोस्तों यह आयात एवं निर्यात बैंकों को। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सी है? दोस्तों सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र वह है दोस्तों महासागर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? दोस्तों तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण दोस्तों घास बकरी आदमी। दोस्तों घास बकरी आदमी या खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। सूची एवं सूची 2 को मिलान करना है। राज्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बांदीपुर, बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। राजाजी दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तराखंड में स्थित है। सिमलीपाल दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वह उड़ीसा में स्थित है। मानस असम में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 4 3 1। दोस्तों 2 4 3 1। चलिए देखते हैं 2 4 3 1। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? दोस्तों फेडरल असेंबली संसद का नाम वह दोस्तों तुर्की। दोस्तों तुर्की।
फ्रांस के संसद का नाम नेशनल असेंबली। दोस्तों फ्रांस के नेशनल असेंबली मिस्र के पीपुल्स असेंबली। दोस्तों मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स एकेडमी है और भारत के संसद का नाम दोस्तों संसद ही है। चलिए, लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तो लाली वन्यजीव अभयारण्य यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह यह अक्टूबर से पहले सप्ताह में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत यह छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, स्मोक एंड सिक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष। कॉर्पोरेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है? दोस्तों वह भारत एवं थाईलैंड के बीच हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, वैश्विक शांति सूचकांक 2022, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों भारत का स्थान वह 135वां। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो वे दोस्तों मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम, दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? तो हेल्थ फॉर ऑल। दोस्तों हेल्थ फॉर ऑल। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों एशियन गेम 2022 का आयोजन यह चीन में किया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यह पियरो एगोस्टिनी फेरेंकांसे एनिएल हुलियर यानी कि इन सभी को दिया गया है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का राज्य है दोस्तों केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना का कार्यक्रम शुरू की है? तो वह दोस्तों 500 ब्लॉक। दोस्तों 500 ब्लॉकों में। दोस्तों अपना अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।